तो मैं मनोज स्थापक, चंद्रप्रभा स्थापक, हम लोग इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कभी कभी बहुत समय हो जाता है और लोग एक बात करते हैं कि मनोज भाई बताओ करना क्या पड़ेगा। तो एक्चुअली आज मैं आपको इस बिजनेस की थोड़ी सी थीम बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज हम लोग, आपने एक नाम सुना होगा कि हम लोग एडीएस है, एम्बे डायरेक्ट सेलर, है ना। एक शब्द आपने सुना होगा कि एडीएस है हम लोग। तो इस बिजनेस की आपको थीम को समझना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट सेलर तो हैं, लेकिन थ्रू द नेटवर्क। हम लोग जो बिजनेस करते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस तो करते हैं, लेकिन उसमें एक नाव है हमारी, जिस नाव पर बैठ के करते हैं, उसका नाम है नेटवर्क, नेटवर्क मार्केटिंग। और इस शब्द को आपको समझना पड़ेगा। इसमें दो शब्द हैं, पहला शब्द है नेटवर्क, दूसरा शब्द है मार्केटिंग। नेटवर्क में मार्केटिंग, नॉट मार्केटिंग, ये मार्केटिंग वाला शब्द नहीं है। यहां पर हम लोगों ने, जिसने भी आपको आज ये मीटिंग के बारे में बताया था और आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जिसने भी आपको इस बिजनेस में लेके आया था, एक्चुअली उसकी अप्रोच थी कि आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाने की, एक बिजनेसमैन बनाने की, आपके लिए नॉट सेल्समैन बनाने की अप्रोच नहीं थी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस शब्दों को समझना पड़ेगा। इसमें दो शब्द, एक तो नेटवर्क, दूसरा मार्केटिंग, इन दोनों शब्दों को समझना पड़ेगा। और नेटवर्क में कौन चाहिए? नेटवर्क में हमें लोग चाहिए और मार्केटिंग के लिए अच्छे प्रोडक्ट चाहिए। देखो इन दोनों शब्दों, नेटवर्क के लिए लोग चाहिए और मार्केटिंग के लिए अच्छे प्रोडक्टों के लिए एम्बे जानी जाती है। नो डाउट कि आप जितने भी लोगों से मिलोगे, हर आदमी आपसे एक ही बात करेगा, हर आदमी एक ही बात करेगा, एम्बे के बारे में एक बात करेगा, नो डाउट एम्बे के प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे प्रोडक्ट तो हैं। अब आपको नेटवर्क बनाना है, टीम बनाना है, तो लोग चाहिए। और लोग जब चाहिए रहते हैं इस बिजनेस में, मैं बता दूं आपके लिए कि जितना इंपॉर्टेंट टर्नओवर इज इंपॉर्टेंट, बट नेटवर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टर्नओवर करना जरूरी है, लेकिन नेटवर्क, अभी सर बोल रहे थे कि हम लोगों को नेटवर्क बनाना चाहिए, नेटवर्क से ही सब कुछ होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नेटवर्क है। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों से कि आपको हमेशा दो मोड में रहना है, एक तो नेटवर्किंग मोड में रहना है और एक वर्किंग मोड में रहना है। तो आपको इस मोड में रहना ही है। जब भी हम लोगों से नेटवर्क की बात करते हैं, मैंने देखा है, और जब भी हम टीम बनाने की बात करते हैं लोगों से, तो लोग थोड़े से विचलित हो जाते हैं। लोग यहाँ घबरा जाते हैं कि यार भैया मैं तो किसी को जानते ही नहीं हूँ, मैं तो किसी से बात कर नहीं पाऊंगा, मैं कैसे बात करूंगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है इन सब चीजों के लिए। वो इन सब चीजों के लिए बोलता है, प्रोडक्ट यूज करने के लिए टाइम नहीं बोलता है। वो जैसे ही नेटवर्क की बात करते हैं और वो नेटवर्क की बात सुनता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि अब मुझे लोगों से बात करना पड़ेगी। और लोगों से बात करने से लोग घबराते हैं। और मैं बता देता हूं आपके लिए कि हाउ टू क्रिएट नेटवर्क। अपन बात करेंगे अभी आगे जाके कि हम नेटवर्क को कैसे बनाएं, ठीक है ना। इस बिजनेस में मूल काम, जो एक्चुअली जो मूल काम है, मैं बता दूं आपकी, इस बिजनेस की जो आत्मा है, जिस बिजनेस में जो धुरी पे चलता है, वो मूल काम है क्रिएट द नेटवर्क। मूल काम है। आज सुमित जी, आज एमबे का इतना ह्यूज टर्नओवर होता है, तो सुमित जी ने निकल के बहुत बड़ा नेटवर्क, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर सुमित जी के सिल्वर ना हो। पूरे इंडिया में ऐसा कोई शहर नहीं है, जिला नहीं है जहां पर सुमित जी के प्लेटिनम ना हो, वहां पर कोई डायमंड ना हो, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। क्रिएट द नेटवर्क, मेन जो जान है इसकी, प्रमुख काम। और ये जो नेटवर्क है ये नेटवर्क बनता है लोगों से। अच्छे लोग चाहिए हमें। और आपको जब लोगों से बात करना पड़ेगी, तो हमें ये पता लगाना पड़ता है कि जब लोगों से बात करोगे, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि लोगों को क्या अच्छा लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को अच्छा क्या लगता है। अब ये जो जब मैं बात करता हूँ लोगों से कि लोगों को क्या अच्छा लगता है, तो अब लोग बोलते हैं मेरे से कि मनोज भैया हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि लोगों को क्या अच्छा लगता है। जो आपको अच्छा लगता है वही लोगों को अच्छा लगता है। मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ लोगों को कौन सी चीजें अच्छी लगती है। आपको यदि नेटवर्क बनाना है, तो वो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि लोगों को सबसे पहला अच्छा लगता है पैसा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को कोई कितने ही करोड़पति आदमी हो, और यदि वो पैदल जा रहा है घूमने के लिए और उसको यदि 500 का नोट डला मिल जाए, तो वो कभी लात मार के हटाएगा नहीं। हर आदमी को पैसा अच्छा लगता है, हर आदमी को अपना फायदा अच्छा लगता है, हर आदमी को डिस्काउंट अच्छा लगता है। मैंने कई बार देखा है लोगों को कि जाते हैं और पेंटालून की शॉप पे जाएंगे और उनसे पूछेंगे अब ऑफर आने वाला है। हर आदमी को ऑफर अच्छे लगते हैं और हर आदमी को अपनी खुद की तारीफ अच्छी लगती है। ये जो चीजें हैं ये लोगों को अच्छी लगती हैं। अब ये जो चीजें हैं
जब मुझे तो पहले मालूम नहीं था, और ये सब मुझे भी अच्छा लगता था। ये जो सब चीजें बताई ना कि पैसा लगता है, ये सब चीजें मुझे भी अच्छी लगती, और हमेशा मैं अपने फायदे के लिए, अपने पैसे के लिए, ठीक है ना, खुद अपने अपने ऑफर बचाने के लिए, मुझे ऑफर मिलते थे तो मुझे लगता था सामान बेच दूं, ऑफर बचा के रख लूं, है ना। मैं अपनी तारीफ सुनने में लगा रहता था, और इन सब चीजों के कारण मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी। मैं जहां था वहीं, और कभी कभी डाउन भी चला जाता था। 10,000 पीवी किया, फिर 5,000 पे पहुंच गया, 10,000 पीवी किया, फिर 4,000 पीवी पहुंच गया। माने मैं, ये जो सारी चीजें मेरे अंदर थी, लेकिन मैं अपने लिए लगा रहता था कि अपना पैसा कैसे कमा लूं, अपना फायदा कहां से निकाल लूं, मुझे ऑफर बचा लूं, मैं अपनी तारीफ खूब सुनता रहूं, लोग मुझे तारीफ करें। और जब तक मेरे अंदर ये गुण थे, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, लोगों के अंदर होते ही हैं ये गुण, लेकिन मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, मैं ग्रो नहीं हो रहा था, मेरा नेटवर्क नहीं बन पा रहा था। जब तक आप अपने फायदे के लिए काम करोगे मेरे भाई, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे ही आप लोगों के फायदे के लिए काम करना चालू करोगे, आपको सफलता मिलने लग जाएगी। मैंने एक मजार के ऊपर लिखा देखा था, हमारे इंदौर में लिखा है, कई मजारों पे लिखा है, अधिकतर हर जगह लिखा हुआ है हमारे इंदौर में, कि आप लोगों को फायदा पहुंचाते रहो, एक दिन आप अमीर हो जाओगे। तो मुझे वहां से ये बात पकड़ में आई कि लोगों को फायदा कैसे पहुंचाना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस का ये सीक्रेट है मेरे भाई। यदि आज आपने इसको समझ लिया, तो आपका नेटवर्क, आपके लोग, आपके जो एडीआर से एडीएस, ये सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। लोगों को काम करने के, लोग जब जो लोग काम करते हैं, लोग इस बिजनेस में आते हैं, लोग इस बिजनेस में जो काम करते हैं, उसके पीछे दो कारण होते हैं। मैं आपको इस बिजनेस की थीम और उसकी वो मेन चीज बता रहा हूं। पहली चीज इसमें है, लोग जो पहला कारण है लोगों का इस बिजनेस में आने का, पहला कारण है नीड, और दूसरा कारण है ड्रीम। पहला कारण है जरूरतें, और दूसरा कारण है चाहते हैं। इस बिजनेस में वही लोग आते हैं, या तो वो जिनको कुछ नीड होती है, या जो कुछ सपने देखते हैं वो पूरे नहीं हुए। आपको इस बिजनेस में दो प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले ऐसे लोग मिलेंगे जिनको नीड है, और दूसरे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी नीड तो पूरी हो रही है। मेरी मेडिकल से मेरी नीड तो पूरी हो रही थी, लेकिन मैं कुछ सपने देख रहा था। वो कभी, मैं मन मार के मेडिकल चलाता था, मैं हमेशा मेडिकल पे बैठा रहता था। हमारे बच्चे बोलते थे पापा अपन को कहीं घूमने चलना, तो मैं हमेशा बोलता था बेटा आम लोगों का काम है ये, अपन खास लोग हैं, अपन कहीं नहीं जाते हैं, है ना। मैं हमेशा खास बना रहता था, और लोग बच्चों को कुछ घुमा ही नहीं पाता था। तो नीड तो पूरी हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ड्रीम पूरे नहीं हो पाते। इस दो टाइप के लोग इस बिजनेस में आते हैं। लेकिन दोनों ही प्रकार के लोगों को मैंने देखा है कि ये दोनों प्रकार के जो लोग होते हैं, इनको एक चीज बहुत अच्छी लगती है, उस चीज का नाम है पैसा। पैसा बहुत अच्छा लगता है उनको, जो मनी विटामिन है वो बहुत जरूरी होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा लोगों से, मैं जब भी बात करता हूं, मैं हमेशा लोगों से एक ही बात करता हूं, क्या आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी नीड पूरी करना चाहते हैं, क्या आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, ये हमेशा पूछता हूं मैं। अधिकतर लोगों को जब मैं प्लान में अभी जो बात करने वाला हूं, अब मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं, कि अधिकतर लोगों को जब मैं प्लान दिखाता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लान इस बिजनेस की जान है, और प्लान में ही सब कुछ है। तो हाउ टू सो प्लान, क्योंकि ये जो लोग हैं, मैंने देखा जो लोग हैं, लोग चाहते तो सब कुछ है, लोग चाहते तो सब कुछ है कि मुझे मेरी नीड भी पूरी हो जाए, मेरे सपने भी पूरे हो जाए, मुझे पैसा भी मिल जाए, मुझे फायदा भी मिल जाए, लेकिन वो लोग झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं। एक शब्द है झंझट शब्द, आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए, वो लोग किसी उल्फत समस्या में नहीं फंसना चाहते। तो मैं प्लान दिखाते समय अपने प्रॉस्पेक्ट के लिए मैं आपसे ही बोलूंगा कि आप सभी बीएफआई बीबीआई लोग हैं, जब भी आप प्लान दिखाते हैं तो अपने प्रॉस्पेक्ट के दो चीजों को सेटिस्फाई करना है। पहले उसके दिल को सेटिस्फाई करना है, और दूसरे ऐसा प्लान होना चाहिए कि जो प्लान देखता है उसका दिल और दिमाग दोनों सेटिस्फाई हो जाएं। मैंने अधिकतर देखा है कुछ लोगों के प्लान ऐसे रहते हैं कि उनका दिल तो सेटिस्फाई हो जाता है, दिमाग सेटिस्फाई नहीं होता है, और दिल और दिमाग में द्वंद्व हो जाता है, और वो आदमी फिर बिजनेस ज्वाइन नहीं करता है। आपको लगता है कि मनोज भैया वो तो बड़ा एक्साइटेड हो रहा था, वो दिल एक्साइटेड हो जाता है। ऐसा हमेशा प्लान होना चाहिए कि आपके प्रॉस्पेक्ट के दिल और दिमाग दोनों पे चोट मारना है आपके लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आदमी इस बिजनेस में एंट्री तभी लेता है जब उसका दिल और दिमाग दोनों उससे बोल देते हैं कि यार कर तो सकते हैं यदि करना चाहे तो, इतना कोई वो नहीं है। तो हमेशा प्लान सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। सामने वालों को उसी वक्त, उस सामने वालों को जिसको दिखा रहे हो आप, उसी वक्त उसको ये लगने लग जाना चाहिए कि मैं कर तो सकता हूं,
और जैसे उसके दिल से आवाज आती है कि मैं कर सकता हूं, तो वो डिसीजन के मोड पे आता है। हमेशा प्लान में ही, आपको प्लान में एक और हमेशा बात याद रखना है। अब जो नया प्लान चल रहा है जुलाई के बाद, जब से ये न्यू एंट्री मॉडल आया, आपको प्लान में ही ये सब चीजें क्लियर कर देना है। एडीआर से एडीएस बनने की प्रोसेस वही आपको क्लियर कर देना है। आपको गोल मोल प्लान नहीं दिखाना है। मैंने देखा कई लोग एमबीए का नाम ही लेते, तो कभी ना कभी तो एमबीए को आपको ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे थोड़ी होती है। कई लोग एमबीए का नाम ही नहीं लेते हैं। मैं शुरुआत ही एमबीए से करता हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कभी ना कभी एमबीए का नाम तो लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको एडीआर से एडीएस बनने की प्रोसेस कभी ना कभी तो बताना पड़ेगी उसको। और जब आप जोर का झटका धीरे से देते हो तो वो घबरा जाता है। आपको वही बता देना है कि आपको एडीआर से एडीएस बनने के बाद ही आप टीम का नेटवर्क बना सकते हैं। तो आपको, आप जब भी लोगों को, मैं बता रहा था कि वही प्लान में ही आपको बता देना है। और जैसे ही आप एमबीए बिजनेस जैसे ही आप चालू करते हो, तो मैंने हमेशा देखा है लोगों के लिए कि जैसे प्लान बताता हूं उसमें, अब इसके बाद आता है फॉलो अप। जैसे फॉलो अप आता है, तो जैसे ही वो आदमी तैयार होता है कि मुझे एमबीए बिजनेस करना है, तो फॉलो अप में कई लोग अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। मैं एक ही प्रश्न पूछता हूं उससे कि आप इस बिजनेस से, आप एमबीए बिजनेस करने स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताएं कि आप इस एमबीए बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, आप क्या चाहते, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे क्या मिल जाएगा तो आप खुश हो जाएंगे। कौन सी चीज है ऐसी जो आप इस बिजनेस प्लान से चाहते। मैंने आपको सब कुछ बताया था कि इसमें सब कुछ मिलता है। तो अधिकतर लोग, मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दूं, अभी रिसेंटली एग्जाम्पल है, हमारे एक मित्र हैं, उनने एक मुझे प्रोस्पेक्ट बताया। वो कलकत्ता से आए हुए थे, यहाँ साहेजी होटल में रुके हुए थे, और बस वहां मैं उनको प्लान दिखाने गया। और मैंने, जैसे अपन बोलते हैं ना कि हाई प्रोफाइल लोग, तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत हाई प्रोफाइल था, क्योंकि वो यहाँ से कलकत्ता फ्लाइट से गए थे, फिर हैदराबाद गए, हैदराबाद से फिर वापस इंदौर आए, और साहेजी होटल हमारे यहाँ एक 5 स्टार होटल है, उसमें रुके हुए थे। उनकी स्वयं की फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, मैंने सब रखा हुआ था। मैंने सो मैंने देखने में मुझे लग रहा था कि इज अ गुड पर्सन। और जब मैंने उनसे बातचीत की, तो मैंने उनको पूरा बिजनेस प्लान दिखाने के बाद जब मैंने उनसे बात की, जब मैंने फॉलो अप पे आया, तो मैंने उनसे पूछा कि मनीष सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या चाहते हैं। तो आप मानोगे नहीं, उनके मुंह से सीधा निकला, आत्मा की आवाज मुंह से निकल जाती है। उन्होंने बोला कि यार मनोज भाई, यदि 40-50 हजार रुपए आ जाए तो मैं इस बिजनेस को करने में मुझे कोई बुराई नहीं है। अरे मैंने, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको लोगों से पूछना पड़ेगा। हमेशा मैंने देखा है कि आप लोगों से, यदि आप आगे रह के ड्रीम की बातें करने लग जाते हो, तो कभी कभी लोगों के ईगो हर्ट हो जाता है। उनको लगता है जैसे कई निडी लोग हैं। मैंने बताया था कुछ लोग नीड के लिए आते हैं, कुछ लोग ड्रीम के लिए आते हैं इस बिजनेस में। उनकी नीड तो फुलफिल हो रही है, तो जिनकी नीड पूरी नहीं हो रही और उनसे अपन यदि उल्टी सीधी बातें, उनको लगता है कि अरे हमारा माखौल उड़ा रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है ना। तो हमें करना क्या है कि हम फॉलो अप में हमेशा लोगों से बात करते हैं कि आपको कैसे बिजनेस करना है, क्यों बिजनेस करना है। दूसरी चीज, फिर इसके बाद जब फॉलोअप हो जाता है, जैसे ही फॉलोअप में उनसे बात करता हूं, और यही वो सबसे ज्यादा पकड़ में आ जाता है आदमी मुझे, जैसे ही वो बोलता है। मैंने कई लोगों से, निडी लोग आते हैं, मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने एक बात बताओ दोस्त कि आप इस बिजनेस से क्या चाहते हो। तो एक व्यक्ति मेरे से मिला, आप मानेंगे नहीं, प्रोफेसर है ये, कॉलेज में प्रोफेसर है वो। उनने मेरे से बोला कि मनोज भाई 25-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा आ जाए तो मजा आ जाएगा। एक और व्यक्ति से मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, कि आपको वो चीज मिलने लग जाए तो आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में कंफर्ट फील करने लग जाएंगे। तो जैसे ही मैंने उनसे बोला, उनने भी यही बोला कि मनोज भाई 20-25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बस इतना मुझे एक्स्ट्रा मिलने लग जाए तो जैसे वो आदमी बोलता है, वही उसकी बात को मैं पकड़ लेता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि आपको, जैसे मैंने अभी इनसे बोला, जो मैं छिंदवाड़ा वहां से आए थे, उनसे मैंने एक ही बात बोली कि मैंने, सर ये तो बहुत सिंपल छोटी सी बात है, आपको विद इन 6 मंथ आ जाएगा। बोले कैसे आ जाएगा। मैंने उनको बताया फर्स्ट 90 डेज। और जैसे मैं फर्स्ट 90 डेज क्राइटेरिया बताता हूँ कि आपको इस बिजनेस को पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, आपकी केवाईसी। मैंने उनको तत्काल मैसेज किया कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके। उन्होंने बोला अभी लो, उन्होंने तत्काल मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, ठीक है ना। मैंने बोला कि आपको मैं एडीआर, आप रिटेलर बनेंगे इसमें, मैं शब्दों, आप शब्द क्या बोलते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। और मार्केट में इन शब्दों का बड़ा महत्व है। मैं आपको जो शब्द बोल रहा हूँ, इन शब्दों का, रिटेलर, रिटेलर में मेडिकल का रिटेलर था, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का बड़ा महत्व, एक रिटेलर, एक आदमी रिटेलर और एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो जो जनरल लोग रहते हैं उनको इन शब्दों का बड़ा फर्क रहता है। मैंने अभी, आप एज ए रिटेलर इस बिजनेस में आएंगे, लेकिन आप जैसे ही 3 कस्टमर बनाते हैं और 3 कस्टमर बना के आप इस बिजनेस में मिनिमम 5,000 से 10,000 के बीच का टर्नओवर करते हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे।
बोला अच्छा डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाएगी मुझे, मैंने यस आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाएगी। कहने का मतलब ये कि आप शब्दों को कैसे बोलते हो, वही शब्द मैं बोलता हूँ, वही जब आप बोलते हो तो आपके शब्दों में फर्क पड़ जाता है। तो जैसे वो डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने उन्होंने बोला कि बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने तत्काल बनाया। उन्होंने मेरे से बोला कि प्रोडक्ट रेंज बताइए, तो मेरी गाड़ी में उस वक्त सारे प्रोडक्ट रखे हुए, हम लोग लॉबी में से बाहर निकले, गाड़ी में गए, उन्होंने बोला ये भी दे दो, ये भी, उन्होंने एक एक चीज पूछते गए, मैं बताता गया, देते करीब घंटे भर में उनने करीब करीब 33,500 रुपए का प्रोडक्ट निकाल दिया गाड़ी में से। मैंने सर ये आपको जोड़ दूं, हम लोग फिर होटल के अंदर गए, उनको बताया, मैंने सर 3 कस्टमर बनाना पड़ेंगे आपकी मिस रिटेलिंग के लिए। तो बोले कस्टमर मतलब क्या होता है? तो देखो मैं कस्टमर बनने का फायदा, मैंने उनको जैसे ही बोला कि जो आदमी कस्टमर बनता है उसको 3 फायदे मिलते हैं। पहला फायदा मिलता है कि उसके नाम का बिल आता है, दूसरा उसके नाम उसको लॉयल्टी बोनस पॉइंट मिलते हैं, और तीसरा वो जो व्यक्ति होता है उसको 1 महीने की वॉर गारंटी के ऊपर प्रोडक्ट मिलते हैं, वो चाहे तो कभी भी अपना सामान वापस कर सकता है खुला हुआ। बोला अच्छा, तो वो लॉयल्टी बोनस क्या होते हैं? तो मैंने बताया कि ऐसे। तो बोले यार पहले तो मैं अपने घर के कुछ लोगों को बनाऊंगा जिसमें लॉयल्टी बोनस पॉइंट भी हमें मिले, क्योंकि खरीदी मैं करूंगा। और मैंने दूसरी चीज बताई कि यदि आप कस्टमर के ऊपर खरीदते हो तो आपको सीएसआई मिलता है। आप अपने कोड से खरीदोगे 10% मिलेगा, यदि कस्टमर के कोड से खरीदते हो तो 10% सीएसआई मैंने 20% का लगभग मार्जिन मिलेगा। जैसे मैंने उनको फायदा बताया, मैं आपको एक शब्द बोल रहा हूँ फायदा, ये शब्द याद रखना कि आपको लोगों को फायदे बताना है हर चीज के। जब तक यदि आप अपना फायदा सोचते रहोगे तो जिंदगी में कभी इस बिजनेस में सफल नहीं होगे। जिस दिन से लोगों के फायदे बताना चालू कर दोगे, आप इस बिजनेस में स्पीड के साथ, जैसे वो अभी 6 महीने में एमरल्ड 4 लाख से गए हैं, उनको इस बात का बहुत जाने अनजाने में वो एक काम कर रहे हैं, लोगों को फायदा बता रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा था कि एडीआर से एडीएस बनने में मैं उनको ये फायदे बताता हूं कि आपको ये जो चीज है, फर्स्ट 90 डेज क्राइटेरिया और सेकंड 90 डेज क्राइटेरिया, मैंने दो को बहुत प्रमोट किया है। पहले 90 दिन में मैं उनसे सारी चीजें बता देता हूँ कि फर्स्ट 90, यदि आपको ये इनकम चाहिए, जैसे एक ने बोला था मुझे 40-45 हजार चाहिए, तो मैंने यदि आपको वाकई ये इनकम चाहिए है तो पहले 90 दिन आपको ये काम करना पड़ेंगे। पहला काम एडीआर से एडीएस, दूसरा काम फिर, अब जब वो कस्टमर बनाने की बात आती है तो लोग बोलते हैं सर आप बना दो, मैं बोलता हूँ बिल्कुल बना दूंगा। मैं उनके साथ बैठा, मैंने एक मैं बना रहा हूँ, एक आप बनाओ, मैं आप नाम दो मुझे। उनने अपना नाम दिया, मैंने कि देखो मैं कैसे बनाता हूँ, एक नाम आप डालो, अपना ये डालो, मैंने उनको डाला, उनने अपना एडीआर नंबर डाला, मैंने उनको डलवाया, और इमीडिएट मैंने उनको एक कस्टमर मैंने बनाया, एक उनसे बनवाया, वो कस्टमर बनाना सीख गए। बोले कोई दिक्कत नहीं सर, मैं तो आप 100 लोगों को कस्टमर बना दूंगा। कस्टमर बनाने के फायदे बताए मैंने। कस्टमर बनाने का फायदा क्या है? मैंने बोला कि आपको इस बिजनेस में, हर आदमी इस बिजनेस में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको बिजनेस प्लान दिखाया था कि 24 से बात करोगे एक आएगा, 24 से बात करोगे एक आएगा। बाकी जो 23 लोग हैं, क्या इनको छोड़ना है? नहीं, मैंने बोला इनमें से करीब मिनिमम 5 से 10 कस्टमर बनेंगे लोग, और इन कस्टमरों को बनाने में आपको बहुत बड़ा फायदा है। बोले क्या फायदा है? मैंने आपकी इनकम जस्ट डबल हो जाएगी। कैसे? मैंने अभी बताया था आपको कि यदि आप अपने कोड से खरीदते हो 10% मिलता है, और कस्टमर के कोड से खरीदते हो तो आपको 20% मिलता है। तो कितना हो गया? डबल हो गया? बोले हाँ डबल हो गया। तो बोले मैं तो फिर बहुत सारे कस्टमर बनाऊंगा। तो मैंने कि बनाओ, आप जितने चाहे उतने बना सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी आदमी को ये मालूम पड़ जाए कि ये जो फायदा शब्द है ये आज से बोलना सीख लो। मैं हमेशा लोगों से जब कॉल करता हूं, आपने कॉलिंग में देखा होगा, मैं लोगों से कॉल करता हूं तो उनसे एक ही बात बोलता हूं कि मेरे भाई, मैं आपको 9 महीने में 60 से 70 हजार और 17 महीने में 30 लाख रुपए साल का फायदा करवा सकता हूं। दिलवानी, फायदा करवा सकता हूं। एक आदमी मेरा फोन नहीं उठाता था, फोन उठाना बंद कर दिया। उनकी एक दिन अचानक मैंने फोन लगाया, ऐसे ही मैंने कि लगा के दे, उनकी मिसेज ने फोन उठाया। मैंने कि भाई साहब कहाँ हैं दीदी? बोले कि भैया वो नहा रहे हैं। मैंने कि दीदी बहुत दिन से मैं फोन लगाता हूँ उठाते नहीं। बोले बताओ भैया क्या काम है? मैंने कि दीदी एक मेरे पास प्रोजेक्ट आया था, मेरे पास एक काम था, और उसमें उनका 9 महीने में 60 से 70 हजार और 17 महीने में 30 लाख रुपए साल का। अरे बोले क्या बात कर, आपने हमें क्यों नहीं बताया आज तक? मैंने दीदी वो फोन ही नहीं उठाते, मैं बताऊं कैसे? और जैसे मैंने बोला कि 30 लाख का फायदा हो सकता है, अरे बोले भैया हम आपसे बात करेंगे और मैं उनसे बात करवाऊंगी। और अभी बाहर निकल के वो तत्काल उनका फोन आ गया पति पत्नी का, बताओ भैया क्या है 30 लाख का फायदा कैसे हो सकता है? मैंने देखा है कि लोगों को जो बातें अच्छी लगती है, एक तो पैसा अच्छा लगता है, उनका फायदा अच्छा लगता है, और दूसरी चीज है आपको हमेशा हमेशा हर चीज को, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था लोगों के लिए। मैं देखो मैथमेटिक्स का टीचर हूं, जब भी मैथमेटिक्स हर इंसान को बहुत कठिन सब्जेक्ट लगता है, आप
आप खुद सोच रहे होगे कि मैथमेटिक्स, और मैंने जिनको पढ़ाया है, जैसे ही वो मेरे सामने आते थे और मैं उनसे बोलता था, सर ये वाला प्रॉब्लम, अरे ये तो बहुत इजी है, वेरी इजी, कैसे हो जाएगा। जैसे ही मैं उनको 3 बार इजी बोलता था, उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती थी कि ये बहुत इजी है। कुछ लोग प्रदर्शन ऐसे जैसे मैसेज देते तो वो ऐसा बताएंगे कि आपको लोग मना करेंगे, अरे पहले से दिमाग में डालना को लोग कोई मना नहीं करता है। जिसको बोलोगे वो इस बिजनेस में आता है, उसके दिमाग में तो उसको तो नया है, वो तो अभी मिट्टी है, उसको जैसा रूप दोगे वैसा बर्तन बन जाएगा। लोग पहले से ही अपने जो फ्रस्ट्रेशन जो तुम्हारे साथ हुआ है वो, क्योंकि तुम अपने फायदे के लिए काम करते रहे मेरे भाई, दूसरे के लिए फायदे के लिए काम करोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे। तो बात ये थी, मुद्दे की बात करूंगा मैं। एमबीए जो बिजनेस है, मैं आपको जो बीएफआई और बीबीआई है उनसे बोलना चाहूंगा कि इट्स ए नंबर गेम। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आप अपनी सफलता चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों के नंबर बढ़ाना पड़ेंगे। आप रोज कितने फोन कॉल करते हो ये आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगी। जिस दिन आपके फोन कॉल के नंबर बढ़ जाएंगे, जैसे आज 5 करे कल 6 करे, और जिस दिन आपके फोन कॉल 10 से 15 होने लग जाएंगे, आपको उस महीने से बहुत बड़ा पैसा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी लैगें कितनी है, आप कितने मार्केटों पे काम कर रहे हो, कितनी लैग्स है, मिनिमम 4 लाख तो होना चाहिए। आपके लीडर कितने हैं, U+6, कम से कम एक ग्रुप में एक लैग है, उसमें आपके साथ 6 लोग अटैच होंगे, ये नंबर ध्यान रखना आपको। यदि 2 हैं तो उनको 6 पे ले जाओ आप। तो एक एक लेग में रोज एक लेग में 6 लीडर से बात करनी है आपके लिए। अपने कितने नंबर हैं जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, ये नंबरों को आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि आपकी टीम पे कितने लोग हैं जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो जूम की ओपन मीटिंग में, आपके लीडर की जो जूम ओपन मीटिंग होती है उसमें कितने नंबर हैं जो बैठ रहे हैं। आपके अपलाइन प्लेटिनम की जो मीटिंग होती है, उस अपलाइन प्लेटिनम की मीटिंग में आपकी टीम के कितने लोग बैठ रहे हैं, है ना। आपकी आपकी टीम में कितने लोग हैं जिनको चेक आ रहे हैं, कमीशन आ रहे हैं, कितने लोग हैं जो स्मार्ट टच पे हैं, ये नंबर गेम है। और ये सारे काम जो मैंने बताए कितने लोग कर रहे हैं, इन नंबरों को आपको वॉच करना पड़ेगा। एमबीए द नंबर गेम। मैंने कई बार सुमित जी के मुंह से सुना है, कई बार डॉक्टर साहब के मुंह से सुना है कि ये जो एमबीए बिजनेस है, ये 12 महीने कुछ एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। मैं आपको बीएफआई बीबीआई लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप घबराने लग जाते हो, अरे भैया मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, 12 महीने आपको उस आदमी के साथ ये करना पड़ेगा। लोग प्रोडक्ट यूज करते नहीं है, 12 महीने उनसे प्रोडक्ट यूज करवाना पड़ते हैं। फोन लगा, क्यों भाई खोला कि नहीं खोला प्रोडक्ट, न्यूक्लियर डेली खाई कि नहीं खाई, प्रोटीन पाउडर लिया कितना लिया आपने, आपने एसिड यूज किया कैसे, कपड़े, ये आपको लोग प्रोडक्ट यूज करते नहीं, 12 महीने तक उनसे उपयोग करवाना पड़ते हैं। लोग मीटिंग अटेंड करते नहीं है, 12 महीने उनसे मीटिंग अटेंड करवाना पड़ती है। लोगों को सुमित जी बोलते हैं कि लोगों को मीटिंग अच्छी लगती नहीं है, लोगों को मीटिंग अच्छी लगवाना पड़ती है। अभी मीटिंग के बाद सुमित जी को कॉल आएगा, क्यों भाई कैसा रहा, क्या कौन कौन स्पीकर अच्छा लगा। लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते नहीं है, उनसे करवाना पड़ते हैं। लोग बुक नहीं पढ़ते हैं, सीडी नहीं सुनते हैं, 12 महीने आपको लोगों को बुक और सीडी पीछे पढ़ के सुनवाना पड़ती है। यदि किसी के साथ ये प्रोसेस आपने काम कर दी तो आप बिल्कुल एक नया अच्छा लीडर तैयार कर देंगे। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, मुद्दे की बात ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका फोकस पिन पे नहीं मेरे भाई, पैसे पे होना चाहिए। और पैसा ऑक्सीजन है। मैं हमेशा लोगों से पैसे की बात करता हूं और आपसे ही बोलूंगा कि आपका भी इस बिजनेस में मकसद पैसा ही होना चाहिए, है ना। क्योंकि और ये जो जो पैसे वाली ऑक्सीजन है ये 2 जगह से आएगी आपको। पहला, आपका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, 4 लेग होना चाहिए आपके पास, कम से कम 4 लेग होना चाहिए। क्योंकि मैं आपसे बता दूं कि आपकी जो नीड पूरी होती है तभी आपके अंदर ड्रीम जगते हैं। भूखे भजन ना होए गोपाला, और जल्दी दे दो दूध का प्याला। यदि आप भूखे हो तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो नीड आपकी जब पूरी हो जाती है तो फिर आपको ड्रीम याद आने लग जाते हैं, ड्रीम पूरे होते हैं। और पैसा ही मैंने देखा है कि इस बिजनेस में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और पैसे पे फोकस करना है। आपका सबसे पहला गोल पैसा होना चाहिए। और जब तक आप पैसे पे फोकस नहीं करोगे, आप आप बिजनेस में मजा नहीं आएगा आपके लिए। मैं तो हर लीडर से बोलता हूं कि सबसे पहले ये डिसाइड करो कि इतना पैसा तो हर महीने मुझे आना ही चाहिए। इतना पैसा आप 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, एक बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, ये मेरी ऑक्सीजन है, इतना पैसा तो मुझे आना ही चाहिए। और वो पैसा आएगा आपको स्ट्रक्चर से। मैं लास्ट में बोलूंगा कि बस सफल होना है तो आपको सहज रहना पड़ेगा। मैंने देखा है कुछ लोग नकली हो जाते हैं एकदम, और नकली नहीं बनना है इसमें, नकली करेंगे ऐसा नहीं। सहज रहिए, आप अपनी ओरिजिनलिटी में रहिए, है ना।
सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में जो काम है वो स्वयं पर काम करना है, स्वयं पर हमारे खुद के ऊपर काम करना है। हमारे अंदर यदि हमारे कुछ सिद्धांत होना चाहिए। ये बिजनेस, कई लोग बोलते हैं कि अपलाइन ने हमारा काम बिगाड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिजनेस ना अपलाइन का है ना डाउनलाइन का, ये आपका बिजनेस है। यू आर ए कमिंग डायमंड, आप लोग आने वाले भविष्य के डायमंड है। तो आपको कुछ सिद्धांत आपके अंदर होना चाहिए। मैं दुनिया के साथ बेईमान, मनोज स्थापक दुनिया के लिए बेईमान है, लेकिन मनोज स्थापक अपने खुद के लिए ईमानदार है। अपने प्रति ईमानदार रहिए, कभी भी अपनी काबिलियत पे शक मत करिए दोस्त। 4 लोगों ने बोल दिया कि तुम तो गधे हो, तो अब हम आपको गधा, ऐसा नहीं है। 4 लोग क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं। मुझे अपनी काबिलियत पे कभी शक नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। अपनी काबिलियत पे शक मत करें, उस हद पे जाके काम करें। जब आप अपनी खुद के काम का विश्लेषण करें तो कभी आपको पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार मैंने इतना और कर लिया होता, आज उस आदमी को फोन ऑन लगा दिया होता तो आज वो मीटिंग अटेंड कर। आपको अपना पूरा सब कुछ बेस्ट देना है इस काम में। हमेशा गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, आपका हाथ ऐसा होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो देता है वही देवता है। आज सुमित जी को हम देवता तुल्य क्यों मानते हैं? क्योंकि वो हमें देते हैं, हर चीज, एनर्जी देते हैं, होप देते हैं, हमारे लिए फेथ देते हैं, विश्वास देते हैं। हम भी नेगेटिव होते हैं, तो जो देता है वही देवता है। तो आपको गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए दोस्त। इस बिजनेस में, मैं फिर लास्ट में बोलूंगा, इस बिजनेस, ये बिजनेस है और लोग बोलते हैं कि बिजनेस में आपको प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। मैं भी मानता हूं कि प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रोफेशनल के साथ, ये लोगों का बिजनेस है मेरे भाई, प्रोफेशनल के साथ आपको इमोशनल होना बहुत जरूरी है। आपको इमोशनल यदि नहीं हो आप, तो आप लोगों को डील नहीं कर पाओगे। प्रोफेशनलिज्म ज्यादा नहीं चलती है, प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं। नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्त। यदि किसी चीज का नाम काम है तो वो करने से होता है। काम करने के लिए तैयार रहें, और आप यदि काम करने के लिए तैयार हैं तो भगवान आपके लिए बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। और यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो लोगों को श्रेय देना सीखें, लोगों को क्रेडिट देना सीखें, क्रेडिट लेना ना सीखें। लोगों को क्रेडिट देंगे दोस्त, आप बहुत आगे जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, गो डायमंड एंड ऑल द बेस्ट।